200 यूनिट से नीचे मुफ्त बिजली मिला करेंगे। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगी तो हम मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। बिजली मुफ्त देने का वादा तो क्या ही वफा होता। हुकूमत ने तो सोलर से बिजली पैदा करने वाले सारिफीन को ही धोखा दे दिया, जो अब नेट मीटरिंग के बजाय नेट बिलिंग के जरिए सस्ती बिजली बेचेंगे और महंगी बिजली खरीदेंगे। होता यह है कि आप दिन में बिजली बनाते हैं और उसको आप अपनी जो जायद इस्तेमाल की बिजली है उसको आप ग्रिड में एक्सपोर्ट कर देते हैं और वो एक्सपोर्टेड यूनिट्स आप रात में यूज़ कर लेते हैं ग्रिड से वापस लेके। इससे लोग ऑफसेट कर रहे थे, ग्रिड का डिमांड जो है वो नीचे आ रहा था। अब हुकूमत ने ये किया कि नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में कन्वर्ट कर दिया, विच मीन्स कि जो दिन के यूनिट्स हैं वो दिन में ही ऑफसेट होंगे और रात को अगर आपको बिजली खरीदनी है ग्रिड से तो वो आपको खरीदनी होगी ऑन जो ग्रिड के एप्लीकेबल रेट्स हैं। 27 रुपये में अगर यूनिट बेच रहे हैं दिन में तो रात को आपको 30 रुपये से 44 रुपये तक का यूनिट जो है वो ख़रीदना पड़ेगा। और जो नए कंज्यूमर्स हैं उसके लिए ये इवन वर्स है कि अब जो बायबैक रेट है नए कंज्यूमर्स के लिए वो भी चेंज कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। अब बजाय इसके कि 27 रुपये पे ख़रीदे बिजली गवर्नमेंट दिन में, अब वो आपसे नेशनल एवरेज एनर्जी प्राइस पे जो है वो बिजली खरीद रही होगी, जो कि 11 रुपये बनती है। मीन्स कि आप दिन में 11 रुपये की बिजली बेचेंगे और रात को आप 44 रुपये की बिजली पर यूनिट के हिसाब से जो भी रेट होगा उसके हिसाब से जो है वो ख़रीद रहे होंगे। मगर सवाल ये है कि आखिर आवाम को तकलीफ में डालने का ये फैसला क्यों किया गया है? तो जवाब है महंगी बिजली बनाने वाले IPPs। अल्टीमेट गोल यही है कि आप ग्रिड की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, ग्रिड की डिमांड जो है उसको बढ़ा लें ताकि आपके जो लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपके टेक और पे की बुनियाद पे आपने IPPs के साथ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं उनकी जो पेमेंट्स हैं वो टाइमली होती रहे। तो कंज्यूमर्स के एक्सपेंस पे आप जो है वो IPPs को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं ताकि आपका एक लेगेसी स्टेटस को सिस्टम जो है वो बरकरार हो। हालांकि आइडियली होना ये चाहिए था आपको अपने जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जिनका यूटिलाइजेशन रेट कम हो रहा है आप उसको अर्ली रिटायर करते, उनको रीपर्पस करते टूवर्ड्स बैटरी स्टोरेज फैसिलिटीज़। दिन में जो आपके यूनिट्स आपको एक्सपोर्ट होते हैं नेट मीटर्ड सारिफीन की तरफ से उसको आप ग्रिड में जमा करते, ग्रिड में स्टोर करते और रात में यूज़ करते। इस तरह की प्लानिंग नहीं की गई और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन लिया गया। मगर क्या हुकूमत की जानिब से ढूंढा गया ये हल फ़ायदेमंद साबित होगा या फिर इसका मज़ीद नुकसान होगा? इन रेगुलेशंस के बाद सभी लोगों की कोशिश होगी कि वो ऑफ ग्रिड चले जाएं और बैटरी स्टोरेज के थ्रू, क्योंकि मैं क्यों चाहूँगा कि मैं एक यूनिट जो है वो दिन में 11 रुपये का बेच के रात को वही यूनिट 44 रुपये का या 40 रुपये का ख़रीद लूँ। तो मैं बैटरीज पे इन्वेस्ट करूँगा और अपने आप को सिस्टम से अलग कर लूँगा। जब आप सिस्टम से अलग करेंगे तो ग्रिड की जो रिन्यूएबल्स की रेशियो है या शेयर है रिन्यूएबल्स का वो नीचे चला रहेगा। पाकिस्तान में कई बिजनेसेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और दीगर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स सोलर पर मुंतकिल हो गए थे ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और एक्सपेंस को कम किया जा सके। देखिए आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पहले ही बड़ी वर्स है। अगर आप पीयर कंट्रीज से कंपेयर करें, एनर्जी का टैरिफ आपका बड़ा ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर आप इस तरह के डिसइंसेंटिवाइजिंग मेजर्स ले रहे हैं तो ये जो है ये आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को वर्जन करता है। हुकूमती फैसले से सोलर आलात की मुकामी सनत के क़याम को भी धचका लग सकता है। इसके साथ साथ एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी पाकिस्तान में, सोलर मैन्युफैक्चरिंग की इंडिजिनाइजेशन की बात होना शुरू हो गई थी कि चाइनीज़ कंपनी पाकिस्तान में जो है वो रीलोकेट होंगी और हम नए सोलर पैनल्स पाकिस्तान में बनाएंगे। शायद वो वाली इन्वेस्टमेंट्स रुक जाएंगी। तो अगेन जो पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है इस तरह की अनसर्टेन पॉलिसीज़, इनकन्सिस्टेंट पॉलिसीज़ जो है वो उसको ख़राब करती हैं। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेक्टर या पावर सेक्टर तक नहीं रहेगी, ये दीगर शोबाजात में भी रिफ्लेक्ट होगी कि हुकूमत एक इंसेंटिव को देखे कुछ अर्से बाद बड़ा अब्रप्टली एक डिसीजन लेती है और उसको वापस ले लिया जाता है। तो जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो नीचे की तरफ आएगा। शमसी तवानाई का इस्तेमाल पाकिस्तान जैसे क्लाइमेट चेंज से मुतासर होने वाले ममालिक के लिए न सिर्फ अहम है बल्कि अब दुनिया भर की हुकूमतें एक्सपोर्ट्स रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए इसका इस्तेमाल लाजमी कर चुकी हैं। ऐसे में हुकूमत का ये फैसला पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर खुदकुश हमला साबित हो सकता है। देखिए जो आपका EU है, यूरोपियन यूनियन, वो एक रेगुलेशन निकाल रहा है, उसको आप कहते हैं CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। उसमें आपका जो कार्बन इंटेंसिटी है उसकी बेस पे आप पे टैक्स लगेगा, कार्बन टैक्स लगेगा अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें यूरोपियन यूनियन को बाय 2030।
तो अगर आप इस क्लीन इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड का हिस्सा रखते तो ये होना था कि आप उस बिजली को CTBCM के थ्रू, मार्केट लिबरलाइजेशन के थ्रू, मार्केट रिफॉर्म्स के थ्रू इंडस्ट्री को बेच सकते थे और इंडस्ट्री एक क्लीन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकती थी। और जब CBAM जैसे रेगुलेशंस आएंगे, सिर्फ EU उस पर काम नहीं कर रहा, USA उस पर काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया उस पर काम कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम उस पर काम कर रहा है, तो आपको नुकसान होगा, एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस जो है वो कम होती जाएगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।